लेकिन आज की डेट में इनफैक्ट मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े मैनुअल थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर दीपक सर और डॉक्टर मोहंती सर। उनसे पुराना कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर हम ऑस्टियोपैथी कायरोप्रैक्टिस की बात करें तो डॉक्टर नरकिश सर, डॉक्टर मनीष अरोड़ा सर। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी शायद ही कोई हो जिनको नहीं जानता हो। तो चाहे इनफैक्ट आज की डेट में डॉक्टर दीपक सर के पास भी वो फ्लो नहीं है स्टूडेंट्स का जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। डॉक्टर मोहंती सर के पास आज वो फ्लो नहीं है। आज से 10 साल पहले उनकी वर्कशॉप अनाउंस होती थी और 2 डेज 3 डेज के अंदर भर जाती थी। आज नहीं है वो फ्लो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आई मीन दे आर वेरी मच रिस्पेक्टेबल टू मी, आई रिस्पेक्ट देम ए लॉट, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी थी बस। क्योंकि पूरी की पूरी मुलीगन टेक्निक डॉक्टर दीपक सर के शोल्डर के ऊपर बेस है। अगर डॉक्टर दीपक है तो मुलीगन टेक्निक है, अगर डॉक्टर दीपक सर नहीं है तो मुलीगन टेक्निक नहीं है। डॉक्टर मोहंती सर है तो मैनुअल थेरेपी है, अगर वो नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे अब इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ फॉरेन से। आप में से शायद किसी ने अगर वीडियो देखी हो तो फेमस पीटी हैं डॉक्टर बॉब, फेमस पीटी, नाम सुना है डॉक्टर फेमस पीटी? प्लीज टेल मी इफ यस। फेमस पीटी। और अगर मैं गलत नहीं, वो डॉक्टर दीपक है, डॉक्टर हाँ बॉब एंड ब्रैड, बॉब एंड ब्रैड। सबसे अच्छी एक्सरसाइज की प्रोटोकॉल उनकी मैं मानता हूँ। दूसरा बहुत अच्छा बताते हैं डॉक्टर अभिषेक, फिजियो क्लासरूम। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैंने जितने भी देखे हैं इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो डॉक्टर अभिषेक हैं उत्तराखंड देहरादून से। फिजियो क्लासरूम उनका वेंचर है। हाँ सुकून, एक्सीलेंट, सुकून का भी बहुत अच्छा है। सुकून फिजियोथेरेपी एक्सीलेंट, वो भी बहुत अच्छा बताते हैं। अब आप सोचो डॉक्टर अच्छा एक और है आस्क जो, आस्क मी जो, और आस्क जो, हाँ आस्क जो इज आल्सो गुड। और एक और बहुत एक नया और आ रहा है, एक और मोटिवेशनल डॉक, मोटिवेशनल डॉक। वो भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड काफी सारी अच्छी चीजें बताते हैं। सो फ्रेंड्स, फिजियो ट्यूटर्स, यस डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स अब आप सोचो जो बॉब एंड ब्रैड हैं, उन लोगों ने वो लोग यूट्यूब पर हैं और आज की डेट में उनके, अगर मैं गलत नहीं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा हैं। मुझे एग्जैक्टली इस समय याद नहीं है लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। और यूट्यूब के अंदर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं 11 लाख। हाँ, तो यूट्यूब के अंदर जो भी आपके हाँ नेबिल इब्राहिम, अगर डायग्नोसिस और अगर आपका इसकी बात करें, एनाटॉमी की बात करें तो वेरी गुड। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, नेबिल इब्राहिम वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सन। तो अब आप सोचिए यूट्यूब के अंदर आपके अगर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको नियर अबाउट $2 की इनकम होती है। आप ये मान के चलिए अगर आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो आपको $2000 की इनकम होगी जब कभी आपको ऐड मिलेंगे। $2000 का मतलब है नियर अबाउट 1.5 लाख रुपीस। अब YouTube के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हो आपका सेल्फ प्रमोशन हो रहा है, प्लस दूसरे लोग भी आपको प्रमोशन करने के लिए आपको पेमेंट कर रहे हैं। आप अपने घर पर आपने हफ्ते में, आपने वीकली या मंथली आपने वीडियो बनाई और एक टाइम के बाद वो वीडियो इतनी चल गई कि उसके बाद आपको लगातार एक सोर्स ऑफ इनकम आती जा रही है। Am I right? और कहीं ना कहीं यदि मैं गलत नहीं, शायद डॉक्टर दीपक या डॉक्टर मोहंती सर के इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने बॉब एंड ब्रैड के। तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ यू कैन से टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है बिफोर कोरोना वायरस हमारे पास 2 तरीके की इनकम थी। तो हमारा एस हो गया स्पीड, टी हो गया हमारा टेक्नोलॉजी, और एस लास्ट हो गया हमारा स्किल। एस फॉर स्किल। कोई ना कोई आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसका मार्केट के अंदर रिप्लेसमेंट ही ना हो।
चाहे वो डायग्नोस्टिक स्किल, हाँ डेफिनेटली डॉक्टर विक्रांत, स्पीड, टेक्नोलॉजी, स्किल, कम से कम कोई ना कोई 20%, अगर आपके पास 100% आपके पास सर्विसेज है, 20% आपके पास कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसको कोई बीट ही ना कर पाए। अब उस 20% को लेने के लिए 80% पेशेंट का फुटफॉल भी आपके यहाँ पर ही होगा। कम बैक टू अवर क्वेश्चन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरीके की इनकम होती थी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो STS जो मैंने आपको बताया, पेशेंट विजिट एट क्लिनिक विजिट और होम विजिट। कोरोना वायरस के बाद पेशेंट हमारे क्लिनिक में आ नहीं रहे थे और हमें क्लिनिक अपने होम विजिट के लिए बुला नहीं रहे थे, तो क्या किया जाए? सो व्हाट टू डू, STS, जो मैंने आपको अभी पहले ही आपको शेयर कर दिया। अब बात है कि हमारे पास नए सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम टेलीफोनिक कंसल्टेशन। जहां तक हो सके आपकी जो फर्स्ट टाइम की कंसल्टेशन है, आपने कोशिश करनी है कि आपने दिन का कोई 1 घंटा 2 घंटे या जो भी आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, आप एक टाइम ऐसा रखिए जहां पर आप फ्री टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकें। क्योंकि जब कभी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर, जब कभी, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई भी हो, जब तक आपका कोई भी व्यक्ति अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, उस फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन में कोई भी व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करता, रिस्क लेना पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सर्विस लेना चाहेगा, ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहेगा जिसकी अथॉरिटी हो, ऑथेंटिसिटी हो और जिसकी लॉयल्टी हो। तो कोई भी फर्स्ट टाइम में आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेगा, खासतौर से फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए बेटर है कि आप जो आपकी टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो, वो पहली बार की टेलीफोनिक कंसल्टेशन आप फ्री रखिए। सेकेंड है आपका वीडियो कंसल्टेशन। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से आप पेशेंट को बोल सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि जब भी एक बार जब टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो जाए, तो उसके बाद हाउ टू आस्क फॉर द पेड कंसल्टेशन। आप कोशिश करिए, आप पेशेंट को बोलिए कि सर आप अपनी लैंग्वेज में या अपने वर्ड्स में आप मुझे अपनी वीडियो बनाकर भेजिए जिसमें आप अपनी कंप्लेंट को करिए। और इससे पहले आपने अपनी लाइब्रेरी में आपने वो सारे फंक्शनल टेस्ट अपने ऊपर कर कर देखने हैं और पेशेंट को बताना है सर आपने ये चीजें करनी है, क्या इन चीजों में आपको पेन होता है या नहीं होता। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ कि जो ऑफलाइन फिजियोथेरेपी है उसको ऑनलाइन फिजियोथेरेपी रिप्लेस कर ही नहीं सकती। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 100% रिजल्ट जो ऑफलाइन में मिलते हैं सेम 100% कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट हम लोग ऑनलाइन में दे पाए। जिस तरीके से ऑफलाइन फिजियोथेरेपी की अपनी लिमिटेशन होती है, उसी तरीके से हमारा ऑफलाइन की हमारी ऑनलाइन फिजियोथेरेपी की भी अपनी कंसल्टेशन हमारी लिमिटेशंस होती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि आप जो भी कंसल्टेशन करो, आप देख लीजिए जैसे आपका अगर डीजेनरेटिव चेंजेस का पेशेंट है या नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज हो गई प्लस आपका ओवर यूज इंजरीज हो गई, उसमें आप बहुत अच्छे कंसल्टेशन दे सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो। लेकिन जैसे पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है या पोस्ट सर्जिकल स्टिफनेस है, वहां पर आपको मैन्युअली देना ही होगा। हाँ, अगर बिल्कुल पेशेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तब आप उसको कुछ एक गाइडेंस बता सकते हो। लेकिन उसमें आप कोशिश करिए कि आप पेशेंट, क्योंकि देखो सबसे पहले है हमारे लिए पेशेंट, सबसे पहले हमारे लिए पेशेंट है। एंड हमारी कोशिश ये हमेशा ये रहनी चाहिए कि यार पेशेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। तो सबसे पहला आपने टेलीफोनिक कंसल्टेशन दी। नंबर 2, आपने पेशेंट को बोला वीडियो कंसल्टेशन के लिए। अच्छा, जैसे ही आप पेशेंट को वीडियो कंसल्टेशन के लिए बोलेंगे, हैंड टू हैंड आप उसको बोल सकते हैं पेमेंट के लिए कि सर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दीजिए और मेरे ये कंसल्टेशन ये चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल यूजुअली 500 रुपीज पर वीडियो कंसल्टेशन है और 1000 रुपीज के अंदर 4 वीडियो कंसल्टेशन है। तो कोई भी आप अपना पैकेज अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम है उसमें टेलीफोनिक कंसल्टेशन, आपका वीडियो कंसल्टेशन। लेकिन फ्रेंड्स, आपको वीडियो कंसल्टेशन और टेलीफोनिक कंसल्टेशन तभी मिल पाएगी जब आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन स्ट्रांग हो। ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है?
कि और कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए. It should be strong enough than your competitor. यानी कि marketing is a kind of battle of information. It's a kind of battle of mind. जिस तरीके से किसी भी वॉर के अंदर मरता वो है या मारता वो है जिसकी गोली पहले निकलती है, जो पहले शूट करता है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी बिजनेस के अंदर जीतता वही है जिसकी इंफॉर्मेशन पहले पेशेंट तक, पहले टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती है, फ्रीक्वेंटली पहुंचती है और इफेक्टिवली पहुंचती है. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ऑनलाइन फिजियोथेरेपी के अंदर, जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है कि आप कभी भी पोस्ट ना करें. हमेशा आपका शेड्यूल हो, चाहे आप डेली पोस्ट करो, चाहे आप वीकली पोस्ट करो, चाहे आप मंथली पोस्ट करो, लेकिन हमेशा करो रेगुलर बेसिस पर. और कोशिश करो, सेकंड पॉइंट, कि जहां तक हो सके अपने पेशेंट का जो टेस्टिमोनियल्स है उनको एडवर्टाइज करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है. Now, how and when to use social media? कोशिश करिए कि आपके जितने भी आपके जो फ्री टूल्स हैं या फ्री आपके सोशल मीडिया टूल्स हो, जो भी आपके व्हाट्सएप टूल्स हो, एक्सपाइजेड, उन सब पर आपका अकाउंट होना चाहिए, उन सब पर आपका बिजनेस पेज होना चाहिए और आपका खुद का अपना, आपकी खुद की अपनी वेबसाइट या लैंग्वेज जरूर होना चाहिए. अच्छा, इसके साथ साथ आपका अपना YouTube चैनल भी होना चाहिए. जस्ट अ मोमेंट. Now, how to increase your revenue without increasing your cost? Friends, इस लेवल पर आपने कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया टूल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करो और उसका आप रेगुलर बेसिस पर आप उसका यूज़ करो. क्योंकि यदि आप फ्री में अगर आप सोशल मीडिया टूल्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप पेड भी करोगे, बिलीव मी, आप सिर्फ अपनी मनी वेस्ट करोगे. क्योंकि सोशल मीडिया टूल्स पे, क्योंकि मार्केटिंग कहीं ना कहीं एक हैबिट है और बहुत बार प्रोफेशनल के साथ, खासतौर से मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वी फील शाई. हम लोगों को बहुत शर्म लगती है कि हम लोग इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करें. और इस मामले में एक कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिससे लोगों का बेनिफिट हो सकता है और आप शेयर नहीं कर रहे हो, या तो आप सेल्फिश या स्टूपिड हो. आई एम सॉरी. अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो और उससे लोगों को बेनिफिट हो सकता है, आइदर यू आर फूल और सेल्फिश. नाउ, मार्केटिंग एंड प्रमोशन आर द ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट वन टाइम इंसिडेंट. जो दिखता है वो बिकता है. गेट नोटिस, गेट अहेड, as far as concerned about marketing. और इसका बेनिफिट क्या होता है लॉन्ग टर्म के अंदर? फ्रेंड्स, आज से 10 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये था कि नहीं यार, मुझे टॉप 10 में आना है, दिल्ली में, इंडिया में. लगातार मैं फेसबुक या जो भी मेरे मीडिया टूल्स हैं उन सबके ऊपर मैं रिव्यू कर रहा था. तो एक जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, इस तरीके से जैसे मैं देख रहा था, मेरे पेशेंट के रिव्यू इन सब कर रहा था, तो जब दिल्ली के टॉप 10 पेन मैनेजमेंट डॉक्टर्स में था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसके अंदर सेकंड नंबर पे मेरा नेम था. सो आई थिंक यू शुड से वाओ इफ यू लाइक इट. एंड वाओ बिकॉज आई डिड नॉट सिंगल मनी टू एनी डिजिटल फॉर दिस. और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके लिए I did not pay, honestly speaking, I did not pay even a single penny. Rest of all the 10 doctors, they all were MBBS, MD, MCH, and I was the only physio among top 10 doctors. तो
जब आप लगातार लगे रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली आप अच्छा काम करते रहते हो, आप रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, आपको बड़े रिजल्ट मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ हाउ टू इंक्रीज पेशेंट आई फॉल। पहले हमारे क्लिनिक पर पेशेंट का हमारा फुटफॉल हुआ करता था, लेकिन जब से अब ऑनलाइन हुआ अब ये आई फॉल हो गया। तो अब आपको फुटफॉल की तरफ नहीं, आपको आई फॉल की तरफ कराना है। तो अब आई फॉल आपका इंक्रीज कैसे होगा? आई फॉल को इंक्रीज करने के लिए आपको ना लगातार अपने क्लाइंट्स हैं, आपके पेशेंट्स हैं, उनको लगातार वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन कि आप एक्सरसाइज सिखा रहे हो, कुछ भी करो, नहीं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ आपको। हमेशा आपके पास या तो आप बोल सकते हो 3 कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स, टॉप 3 सीक्रेट्स या मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स। हमेशा जब भी आपका जो टैगलाइन हो वो कुछ इस तरीके से हो जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपकी तरफ जाए। और यहाँ पर आपको जो पेशेंट का हिडन पेन है आपको उसकी तरफ फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज 10 साल पहले मैंने पेशेंट का जो जितने भी पेशेंट होते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, उनका जो मैंने हिडन पेन देखा था वो ये था, आपको शायद पता लग जाए, हमारा जो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कस्टमर का या क्लाइंट का जो हिडन पेन है वो क्या होता है। तो दैट वाज द टैगलाइन ऑफ आवर वेंचर। सी, जो हम लोगों ने वेंचर शुरू किया था, एडवांस फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स सर्जरी सेंटर गिव्स मैक्सिमम रिलीफ इन मिनिमम टाइम। फिजियोथेरेपी के अंदर अगर कोई भी आता है, वो आते ही सबसे पहले ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल जाए और कम से कम टाइम में मिल जाए। एम आई राइट? एंड इफ यू लाइक इट यू कैन राइट इट डाउन अबाउट, इफ यू लाइक इट, बिकॉज आई ट्राई टू कैच द हिडन पेन। मेरी कोशिश की जो पेशेंट का हिडन पेन है उसको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके ऊपर कैसे फोकस किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से आपके क्लिनिक की, आपके प्रोफेशन की, आपके काम की, इस तरीके से कोई ना कोई हिडन पेन आपने अपने कस्टमर का, अपने पेशेंट का हिडन पेन देखना है आपने। ठीक है? सी, एज आई हैव टोल्ड यू, हमेशा इनोवेटिव या क्रिएटिव बनने की कोशिश करिए जितना हो सके। ठीक है? कभी भी जो मैसेजेस हैं उनको फॉरवर्ड मत कीजिए या पेस्ट करके मत कीजिए। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, अपनी जो नॉलेज है उसको, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करते रहिए। 7 कॉमन मिस्टेक्स बाय फिजियोथेरेपिस्ट। यहाँ पर मैं आपको एक 7 कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहूंगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं ऑनलाइन फिजियोथेरेपी के। सबसे, डू नॉट पोस्ट पर्सनल और फैमिली फोटो ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। या तो आप अपना बिजनेस पेज बनाइए या कभी भी अपने पर्सनल प्रोफाइल पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप अपनी पर्सनल फोटो अवॉइड करिए डालना। सेकंड, जहां तक हो सके किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को या रिलीजियस पर्सन को हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके पेशेंट का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है आपके पेशेंट का डिफरेंट ओपिनियन हो। और आजकल लोग इतने ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं किसी पार्टी से, किसी रिलीजियस या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कि हो सकता है वो पसंद ना आए और वो आपको छोड़कर चले जाए। ठीक है? और आपने शायद कई बार देखा होगा, तो बेटर कि आप अवॉइड कीजिए। डू नॉट पोस्ट अननेसेसरी एंड एनी टाइम ऑन सोशल मीडिया। कई बार आपने देखा होगा रात को 11 बजे, रात को 12 बजे, 5 बजे, आप कोशिश करिए कि इस तरीके से चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आपका एक टाइम होना चाहिए। कोशिश करिए आपके जो भी पोस्ट डालें कम से कम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में डालिए। ऐसा ना हो कि आप कभी भी कोई भी पोस्ट डाल दो। ठीक है? कोशिश करिए कि आप मैसेज मत भेजिए अपने प्रोफेशनल अकाउंट से, और कभी भी इसको एज ए सोर्स ऑफ फन मत लीजिए। ये आपका एक प्रोफेशनल पेज है, ये आपकी प्रोफेशनल इमेज है, जो कि हमेशा हमेशा चाहिए। तो और एक सबसे बड़ी कॉमन चीज कि जब भी आप वीडियो बनाकर भेजें,
आजकल आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक हो रही है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। मतलब अगर उन्हें यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भेजनी है, अपने शॉर्ट्स, टी शर्ट, इन सब इस तरीके से भेज देते हैं। नहीं यार, नहीं। People are calling you as a doctor. People, they're taking you as a doctor. I mean, you cannot send anything. Right? So you must have some professional look, even in videos. Even in videos. तो जनरली मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि कभी भी अगर मैं पेशेंट को अपनी वीडियो बनाकर भेजता हूँ तो मैं हमेशा अपने क्लिनिक से बनाकर भेजना पसंद करता हूँ, या अगर आप अपने घर से भी बनाकर भेज रहे हैं तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो। So always take or hire any expert or mentor or coach to have look on your post. फ्रेंड्स, मेरे से लाइफ में जो सबसे बड़ी जो गलतियां हुई, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अगर मुझे अपने करियर को 10 साल रिवाइंड करने का मौका मिले, मैं आज का आपको लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं किस तरीके से करना चाहूँगा, ये मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ में आपका एक मंत्र हो। मैं आपको बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गुरु, बीइंग ए मेंटर, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ, एक फार्मूला देना चाहता हूँ। यदि आप में से सब लोग ना सोए हुए हो तो, आई नो इट्स अ स्लीपिंग टाइम, यूजुअली नींद आ जाती है आफ्टरनून में बहुत अच्छी, तो अगर आप लोग कहो तो मैं आपको देता हूँ। और मुझे लगता है कि जो गलती मेरे से हुई वो आपसे ना हो। हाँ, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले लिखो सारे, तब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा VCD। VCD। हाँ, नाउ वी। अब मैं आपको, देखो आपने देखा होगा टीवी, VCD, आई मीन कॉस्टली मिलती है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इजंट? से वाओ, आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट VCD प्लेयर। से नाउ, सो व्हाट इज VCD? डियर फ्रेंड्स, आपको ये VCD बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहला V स्टैंड्स फॉर वैल्यू। V स्टैंड्स फॉर वैल्यूज। आपकी सोशल और मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। I am the only figure in my area who never accept any kind of gift or commission from any pathology lab or from any X-ray lab or from any MRI one. We values। आपका पेशेंट आपके फेथ के ऊपर आपके पास आया है, वो इसलिए आपके पास नहीं आया कि आप उसे किसी MRI वाले के पास भेजो, आप उसे किसी एक्सरे वाले के पास भेजो, आप उसे किसी मेडिसिन के लिए फोर्स करो। नहीं, आपकी वैल्यूज जहां तक हो सके, जितनी हो सके, आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होनी चाहिए। ये अकेला वी आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी बहुत आदत है, आई मीन द हैबिट of reading biographies of great people from the last 10 years, and I have लेवल पर अपनी सर्विसेज को लेकर जाता है, बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, V stands for values। now C दोस्तों, अपनी लाइफ में मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत लॉस उठाया, बहुत लॉस उठाया। मुझे बेनिफिट भी हुआ है लेकिन लॉस भी बहुत हुआ। और उस लॉस का सबसे बड़ा जो कारण था वो था C, यानी कि कोच। एक सही कोच की कमी का होना। दोस्तों, जब कभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, हमेशा आपके सामने, आप एक चौराहे पर खड़े होंगे जहां पर आपके सामने 4 रास्ते होंगे। यू विल हैव 4 पाथ, जिसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। यदि आपके पास एक सही कोच है तो आपको पहली बार में ये बता देगा कि बच्चे ये सही रास्ता है, तुम्हें इस पर चलना है। और यदि आपके पास कोई कोच नहीं होगा तो हो सकता है आप पहले रास्ते पर जाओ, वो गलत हो, आप वापस आओ, आप दूसरे पर जाओ, वो गलत हो। आपको एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगी। और हो सकता है सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन
उस सक्सेस में बहुत समय लग सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने किसी पत्थर से ठोकर खाई हो तो आप सभी लोग उस पत्थर से ठोकर खाओ। और कोशिश हमेशा ये कीजिए कि वो जो कोच हो ना वो आपका ब्लड रिलेशन में ना हो, क्योंकि कई बार हम लोग कह भी देते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे कोच हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जहां तक बात पेरेंट्स की है, चाहे आप में से कुछ लोग खुद पेरेंट्स हो या आपके अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मानते हो, देखो पेरेंट्स तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे आप गलत करो चाहे आप सही करो, वो तो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। वो कभी भी आपकी गलती के लिए आपको सजा देना पसंद नहीं करेंगे, और यदि वो सजा भी देंगे तो वो उसमें भी प्यार उनका शामिल होगा। लेकिन एक असली कोच वो होता है जो लगातार आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। असली कोच वो होता है जो आपको लगातार नए नए चैलेंजेस दे। आप में से शायद भाग मिल्खा भाग आप लोगों ने देखी होगी, और उसके एक सॉन्ग में, भाग मिल्खा भाग के सॉन्ग में, जब मिल्खा सिंह रेत के अंदर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, तब उसका कोच, अब आप सोच के देखो, यदि उसके कोच की जगह वहां पर उसकी मदर होती तो वो क्या कहती? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेरेंट्स तो हमारे अपने होते ही हैं। असली कोच वो होता है जो लगातार आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे, आपको लगातार नए नए चैलेंजेस दे, आपकी बैसाखी ना बने, आपको अपने पैरों पर चलना और दौड़ना सिखाए। So V stands for value, C for coach, and last T। देखिए, आपके लिए कोच, डॉक्टर सुषमा, आपके लिए कोच वो व्यक्ति हो सकता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। ही इज माई बिजनेस कोच, ठीक है? तो आप अपना कोच किसी को भी चुन सकते हो, किसी को बना सकते हो, ये आपके हाथ में, आप किसको चुनना चाहो, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही कोच हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम के अंदर जाता हूँ, मेरा एक फिटनेस कोच अलग है। मैं, अगर मुझे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर GL खन्ना है, आई मीन ही इज द डीन ऑफ मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो मेरे इंटेलेक्चुअल कोच हैं। यदि मुझे कोई रिसर्च करनी होती है या मुझे कुछ ऐसा करना होता है, मैं उनके साथ गाइड करता हूँ। उसके लिए अगर मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल करना है या मुझे कुछ अपनी पढ़ाई में करना है, मैं अपने फिटनेस कोच की मदद नहीं ले सकता। आई मीन आप, अगर आपको मिठाई बनाना सीखना है, आपको हलवाई के पास जाना चाहिए, आप सैलून के पास नहीं जाओगे। आप सैलून वाले के पास, उसके पास आप तब जाओगे जब आपको बाल कटवाने होंगे, आपको कटिंग करानी हो तो आप सैलून में जाओ ना। तो कई बार लोग ना कोचिंग के मामले में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हो सकता है आपके पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, बट ही इज नॉट ए फिजियोथेरेपिस्ट। हो सकता है आपकी मम्मी बहुत अच्छी कुक हो, बट शी इज नॉट ए बिजनेसमैन। अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो आप अपनी मम्मी की मदद लीजिए, आपको बिजनेस सीखना है आप अपने पापा की मदद लीजिए। लेकिन यदि आप फिजियोथेरेपी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट ने मुझसे आके कहा कि सर मुझे ऐसे ऐसे किसी ने बोला है कि फिजियोथेरेपी में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराते हैं तो उसके बाद कोई चीज काम नहीं करती। ओके, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई अगर ऐसी बात है, जस्ट अ मोमेंट, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई जिसने भी आपको ये एडवाइस दिया है क्या वो खुद अपने आप में फिजियोथेरेपिस्ट है? दे से नो। मैंने कि जब आप, जिससे आप सलाह ले रहे हो, जब वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको सलाह लेनी ही है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछो, तब मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट VCD। तो आज मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं, इसे इंटेलेक्चुअल आइटम बोलेंगे, VCD मैंने आपको फ्री में दे दिया है। और डोंट बी टू मच प्रोफेशनल, ऑलवेज हैव चैरिटी एंगल टू। कोशिश करिए दोस्तों, ये मेरे आपसे एक मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिसको जो भी अच्छा लगता हो, D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन।